हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका राइज रैंकर्स के इस यूट्यूब चैनल पे। और आज के इस वीडियो में हम लोग बहुत सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं। और ये आपका एडीसीए का चैप्टर नंबर, वैसे देखा जाए तो आपको थंबनेल के अकॉर्डिंग 2 है, बट ये तीसरा वीडियो है एडीसीए का। ठीक है ना? तो आप सभी लोग लाइव आ जाइए। हेलो मोहित, आज हमको थोड़ा सा आने में लेट हो गई है यार। ठीक है, तो आप सभी लोग लाइव आ जाइए क्योंकि हम आ चुके हैं यहाँ पे। जेपी गोलियूट, हेलो। तो सब लोग लाइव आ जाओ फटाफट फटाफट। मोहित का हाल चाल बा? बढ़िया भोजपुरी बोल ले रहे हो भाई साहब। बढ़िया हाल चाल बा भैया। चलो तो अपने क्लास को स्टार्ट किया जाए। देखो मैं थोड़ा सा पेन भूल गया हूँ यार, एक सेकंड रुक जाओ। आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पे। विजय। बड़ी शिद्दत से इंतजार थी हमारी, तो हम तो आ चुके हैं यहाँ पे। आओ, सब बढ़िया हो? अच्छा, मैं शुभम। ओके, अब से मैं शुभम ही बोलूंगा। गुड इवनिंग रोहित। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सभी को। हेलो श्रद्धा। ओके शुभम, चलो तो क्लास को स्टार्ट करते हैं हम लोग। ठीक है, चलो देखते हैं सबसे पहले हमें क्या पढ़ना है यहाँ पे। तो सब लोग एकदम जुड़ जाओ फटाफट फटाफट। हम लोग अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो आज के इस लाइव क्लास में सबसे पहले हमें थोड़ा सा माउस के बारे में पढ़ना है। देखो, अब कुछ बच्चे जो हैं वो माउस और कीबोर्ड के बारे में अगर पहले से जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है। और कुछ अगर हो सकता है कि उनके दिमाग में कुछ क्वेश्चंस हो माउस और कीबोर्ड को लेकर के। एंड फिर इसके बाद हम लोग नोटपैड भी पढ़ने वाले हैं। आज पूरा एकदम नोटपैड खत्म कर देंगे एक ही वीडियो में, फटाक से एक दिन में नोटपैड। जो आप इंस्टीट्यूट में जाकर के 2 दिन 4 दिन 6 दिन 7 दिन में 10 दिन में पढ़ते हो, वो हम लोग यहाँ पे लगभग लगभग 1 घंटे के अंदर खत्म करने वाले हैं। तो आज के इस वीडियो में आप लोग जब कंप्लीट ये वीडियो आप लाइव क्लास जब अटेंड कर लोगे तो आपको नोट पैड में कोई दिक्कत नहीं होगी। नोट पैड आप बिल्कुल अच्छे से सीख गए होगे। और आपको माउस और कीबोर्ड में भी कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ओके, तो स्टार्ट किया जाए। आप सभी लोगों का वेलकम है। सर आई एम आरपी मौर्य। ओके आरपी। हाँ, कल कल संडे है ना, तो आज हम लोग देखो 3 क्लास में जो हम लोग पढ़े हैं, कल मैं इसी टाइम पे फिर से आऊँगा। और हो सकता है कल भी 9 बज जाए मुझे आने में। तो कल हम लोग 9 भी बज सकता है और हम 7 बजे भी आ सकते हैं, ठीक है ना? तो जो भी होगा हम एक बार कम्युनिटी पोस्ट करवा देंगे जब भी हम आएंगे। तो मैराथन टाइप का हम आपको एमसीक्यूएस लेकर के आएंगे, क्योंकि हमने 3 दिन में बहुत सारी चीज़ें आपको पढ़ा रखी है। जैसे हमने एडीसी के सिलेबस के बारे में बताया है आपको। और एडीसीए के अंतर्गत उससे जो बेसिक इंफॉर्मेशन थी, जैसे कंप्यूटर फंडामेंटल से रिलेटेड, जैसे कि हार्डवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है, इनपुट आउटपुट, ये सारी चीज़ों के बारे में हमने आपको बता रखा है। और अभी जो भी हम बताएंगे आपको, माउस कीबोर्ड नोटपैड ये सारी चीज़ें, तो इन सभी का मिक्सर आपको समझ लीजिए। आपका एक टेस्ट होने वाला है छोटा सा कल। और कल आप लोग लाइव जरूर आ जाइएगा। और मैं, हो सकता है मैं आपको बता दूं कि मैं एग्जैक्ट कितने बजे आऊँ। मैं थोड़ा सा सोच लेता हूँ और लास्ट में बताऊंगा मैं कितने बजे आऊंगा, ठीक है ना? तो स्टार्ट करते हैं हम अपने इस छोटे से जर्नी को जिसमें हम ये सारी चीजें सीखेंगे। हवलदार, हेलो हेलो हेलो। अ, हाँ हम फ्री है। अच्छा, चलो ठीक है फिर।
स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं माउस की। जब आप इंस्टीट्यूट में जाओगे ना तो सबसे पहले आपको माउस कीबोर्ड थमा दिया जाएगा, तो आपको माउस और कीबोर्ड के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज होगा ना तो आप आराम से चला लोगे कंप्यूटर को, क्योंकि यही मेन हथियार होता है कंप्यूटर को चलाने का। ठीक है ना, सबसे बड़ा हथियार या फिर सबसे मेन हथियार होता है आपके कंप्यूटर को चलाने का माउस और कीबोर्ड। यदि आपके पास माउस कीबोर्ड नहीं है तो आप कीबोर्ड कंप्यूटर बिल्कुल नहीं चला पाओगे। हाँ, स्क्रीन टच है तो आप कर सकते हो, ठीक है, स्क्रीन टच है तो आप चला सकते हो, ठीक है, लेकिन हमारा जो मेन जो हथियार होता है ना कंप्यूटर चलाने का, वो हमारा कीबोर्ड और माउस ही होता है। ठीक है, तो वही माउस के बारे में आज हम बात करेंगे। तो यहाँ पे आप एक छोटा सा रंग बिरंगा आप माउस का फोटो देख पा रहे होगे। तो माउस को देखिए हमेशा कैसे पकड़ा जाता है। माउस इस तरीके से आपको दिख रहा है, तो माउस को हमेशा हम ऐसे ही पकड़ते हैं। ठीक है, अब आपका लेफ्ट हैंड आपका वर्क करता है, आपका राइट हैंड वर्क करता है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन दोनों हाथ से जब भी आप पकड़ोगे तो माउस आपका इसी पोजीशन में होगा। जब आप इस पोजीशन में माउस को पकड़ोगे तो कभी कभी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें कौन सा राइट है और कौन सा लेफ्ट है, और मॉनिटर में भी अगर उनसे पूछा जाए कि किधर राइट है और किधर लेफ्ट है तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे अब मान लीजिए ये मॉनिटर है, ठीक है ना, ये मॉनिटर है, और इसमें किसी किसी को डाउट ऐसा होता है कि अगर मैं इसमें बोल दूं राइट कॉर्नर में क्लिक करो, अब बच्चा क्या है कि ऐसे देख रहा है, ऐसे मॉनिटर के सामने बैठा हुआ है, राइट क्लिक अगर हम बात करेंगे तो वो इस तरीके से सोचेगा कि मॉनिटर तो हमारा इधर देख रहा है ऐसे, तो हम इस तरीके से इस पोजीशन में आकर के राइट वाला बता देते हैं कि हाँ ठीक है ये राइट वाला इधर है। बट ऐसे हमें नहीं देखना है, क्योंकि हम कंप्यूटर पे कैसे बैठते हैं, कंप्यूटर के सामने हम इस तरीके से बैठते हैं, तो हमारा जो राइट हैंड होता है ना उधर का ही हम राइट कॉर्नर या फिर राइट साइड हम इधर ही बोलेंगे। ठीक है ना, मॉनिटर में राइट साइड हमारे हाथ के ऊपर डिपेंड करता है, हमारा हाथ जिधर रहेगा उधर हमारा राइट, मतलब हमारा जो राइट वाला हैंड इधर है तो राइट साइड हमारा इधर होगा, और लेफ्ट साइड अगर हमारा हाथ इधर है तो लेफ्ट साइड हमारा इधर होगा। ठीक है, ये क्लियर कर लो आप बिल्कुल से, क्योंकि हमेशा मॉनिटर के सामने जब आप बैठते हो तो मॉनिटर का इंटरफेस आपके इधर चेहरे की तरफ होता है, आपका चेहरा इधर मॉनिटर की तरफ होता है, तो इसमें हमेशा राइट और लेफ्ट आपके हाथ के अकॉर्डिंग होता है। ये बात दिमाग में बैठा लो। अब माउस को जब आप ऐसे पकड़ोगे तो आप इसमें देख पाओगे, तो इसमें इधर वाला जो बटन होता है, इधर वाला बटन मतलब राइट साइड वाला जो बटन होता है, इसको हम राइट बटन बोलते हैं। राइट साइड वाले बटन को हम यहाँ पे लिख लेते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, राइट बटन बोलते हैं, राइट बटन। ठीक है, किसी को कोई डाउट होगा माउस और कीबोर्ड से तो वो हमें तुरंत पूछ सकता है, मैं तुरंत बताऊंगा अभी, क्योंकि लाइव हमारी क्लास चल रही है तो आपके लिए तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। रिकॉर्डेड में देखते तो आप पूछ नहीं पाते, आप केवल देख लेते, कन्फ्यूजन होता तो कन्फ्यूजन आपका डाउट क्लियर भी नहीं हो पाता। बट यहाँ पे हम बिल्कुल लाइव हैं, आप आराम से एकदम फ्रेंडली हमसे पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, मैं फ़ोन हाथ में लेकर के देखता हूँ। ठीक है, हाँ कल योगा दिवस तो है, तो सोच रहा हूँ योगा भी करवा दो, कर लूँ। मोहित कौन सा टीम कोड पूछ रहे हो भैया? कंप्यूटर महोदय जी, जय राम जय राम जय राम, राधे राधे। आप ही के इंस्टीट्यूट पे माउस कीबोर्ड पकड़े हैं? अच्छा अच्छा। क्या बात है। चलो ठीक है ठीक है, चलो अब हम देखते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले हम माउस में, हम राइट माउस को इस तरीके से पकड़ रहे हैं, तो माउस में हमारा राइट साइड वाला जो होता है उसको हम कहते हैं राइट बटन, और फिर ऐसे ही हम माउस को ऐसे पकड़े हैं तो लेफ्ट साइड वाला जो बटन होता है, ये वाला जो बटन होता है, इसको हम बोलते हैं लेफ्ट बटन। क्या बोलते हैं, यहीं पे मैं लिख दे रहा हूँ, लेफ्ट बटन। ठीक है, लेफ्ट बटन और राइट बटन क्लियर हो गया, ये हमारा हो गया राइट बटन। बिल्कुल मैं जीरो समझ करके पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना, बिल्कुल मैं समझ रहा हूँ कि आपको कुछ नहीं आता, सारी चीज़ें मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना। और अगर आपको आती है तो बहुत अच्छी बात है, मैं आपको एक कहावत भी बताऊंगा आगे चल करके, ठीक है। जिसको आता है थोड़ा बहुत ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, और जिसको नहीं आता उसके लिए तो ज़्यादा बेटर होगा मुझे लगता है, ठीक है ना, क्योंकि मैं सारी चीज़ें बिल्कुल स्टार्टिंग से बता रहा हूँ, समझ में तो आ जाएगा ही, और नहीं समझ में आएगा तो कमेंट कर लो, मैं हूँ। ठीक है, और यहाँ पे बीच में आप व्हाइट वाला जो बटन देख रहे हो, इसको बोलते हैं हम स्क्रॉल बटन। क्या बोलते हैं, स्क्रॉल बटन बोलते हैं। ठीक है, अब ये तो समझ में आ गया कि माउस में तीन बटन है, स्टैंडर्ड माउस या फिर कह सकते हो नॉर्मल, जनरली हमारे माउस में तीन बटन ही होते हैं। ठीक है, लेफ्ट बटन होता है, राइट बटन होता है, और बीच में जो हमारा घुमाने वाला होता है वो हमारा स्क्रॉल बटन होता है।
ठीक है, 3 बटन होते हैं। अब इन तीनों बटन का यूज क्या है ये हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे, सबसे पहले हम बात करेंगे लेफ्ट क्लिक की, ठीक है ना। हम सबसे पहले किसकी बात करेंगे, लेफ्ट क्लिक की, लेफ्ट बटन की, ठीक है। लेफ्ट बटन हमारा क्यों होता है और किसके लिए यूज करते हैं हम लोग लेफ्ट बटन का। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि अगर आपको कोई भी पूछे, कोई भी बोले कि सर या फिर आपका नाम लेकर के बोले कि आपको यहाँ पे क्लिक करना है, ठीक है, आपको यहाँ पे क्लिक करना है, तो आप क्या करोगे, लेफ्ट बटन दबाओगे। मतलब क्लिक करने के लिए क्या, कौन सा बटन दबाना है, क्लिक करने के लिए हमेशा अगर कोई भी बोले कि यहाँ पे बस क्लिक करना है, क्लिक करने का मतलब ये होता है हमेशा लेफ्ट बटन की तरफ इंडिकेट किया जाता है, ठीक है। तो क्लिक करना कहीं पे हो गया तो आप क्या करोगे, लेफ्ट बटन दबाओगे। दूसरी चीज, और क्लिक करते क्यों है, किसी भी ऑब्जेक्ट को, ध्यान से समझिएगा, किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी फाइल को, किसी भी फोल्डर को सेलेक्ट करने के लिए, ठीक है ना, सेलेक्ट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं क्लिक, या फिर हम कह सकते हैं लेफ्ट बटन। तो किसी भी फाइल या फोल्डर को हमें क्या करना हो गया, सेलेक्ट करना हो गया, तो हम क्या यूज करेंगे, लेफ्ट बटन यूज करेंगे। और दूसरी चीज हम यहाँ पे देख लेते हैं और क्यों यूज करते हैं। अब जैसे मान लीजिए कोई भी फाइल या फोल्डर है, तो उसको अगर हमें ओपन करना हो गया तो हम यूज करते हैं डबल क्लिक। क्या यूज करते हैं, डबल क्लिक, डबल क्लिक। अगर कोई आपसे बोल दे कि यहाँ पे डबल क्लिक करो, तो डबल क्लिक करने का मतलब ये होता है लेफ्ट बटन, ठीक है ना। डबल क्लिक करने के लिए कोई बोले या फिर कोई बोले कि क्लिक करो, तो आपको क्या कौन सा बटन यूज करना है, लेफ्ट बटन यूज करना है। अब डबल क्लिक क्यों किया जाता है, तो किसी भी फाइल या फोल्डर को ओपन करना हो। देखिए यहाँ पे क्लिक करने की बात अगर किया जाए तो वहाँ पे हम सिलेक्शन की बात करते हैं, सेलेक्ट करने के लिए किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी शेप को, किसी भी फाइल या फोल्डर को सेलेक्ट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं लेफ्ट क्लिक। लेकिन डबल क्लिक करते हैं उसी फाइल या फोल्डर को ओपन करने के लिए, ठीक है। डबल क्लिक क्यों किया जाता है, किसी भी फाइल या फोल्डर को ओपन करने के लिए किया जाता है। और आगे आप पढ़ोगे ना तो डबल क्लिक का और भी मीन्स होता है। डबल क्लिक का यूज करके हम क्या करते हैं, वर्ड को भी सेलेक्ट करते हैं, ठीक है ना, वर्ड को भी सेलेक्ट करते हैं। वो आगे आप पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा कि कैसे वर्ड को सेलेक्ट करते हैं डबल क्लिक करके, ठीक है। तो डबल क्लिक करना हो गया, या फिर आपको क्लिक करना हो गया, तो कौन सा बटन यूज करोगे, लेफ्ट बटन यूज करोगे। कोई कोई बोलता है आपको सिंगल क्लिक करो, ठीक है, सिंगल क्लिक, सिंगल क्लिक का मतलब भी आपका होता है लेफ्ट बटन, सिंगल क्लिक का भी मतलब होता है आपका लेफ्ट बटन। लेफ्ट बटन आपको क्या करना है, एक बार प्रेस करना है या फिर कह सकते हैं एक बार क्लिक करना है, ठीक है। सिंगल क्लिक करने के लिए कोई बोले तो आपको लेफ्ट बटन यूज करना है, और लेफ्ट बटन यूज अगर हम क्लिक करने के लिए करते हैं तो वो सिलेक्शन बनाता है, या फिर हम कह सकते हैं कि लेफ्ट बटन का यूज अगर हम क्लिक के लिए कर रहे हैं कि हाँ ठीक है यहाँ पे क्लिक करो, तो इसका मतलब वो सेलेक्ट होता है। तो सेलेक्ट करने के लिए हम नॉर्मली क्या करते हैं, लेफ्ट बटन का यूज करते हैं। और अगर हमें किसी भी फाइल या फोल्डर को ओपन करना है तो हम डबल क्लिक करते हैं। तो डबल क्लिक का यूज हम क्यों करते हैं, किसी भी फाइल या फोल्डर को ओपन करने के लिए करते हैं। सिंगल क्लिक हमारा क्लिक का ही होता है हिस्सा, ठीक है। समझ में आ रही है सारी चीजें, समझ में आ रही है सबको सारी चीजें। चलो ठीक है, आगे चलते हैं। तो लेफ्ट बटन का यूज आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। और मैं बता दूं कंप्यूटर में सबसे ज्यादा जो बटन यूज किया जाता है वो माउस का लेफ्ट बटन यूज किया जाता है, ठीक है। सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला कंप्यूटर में जो बटन होता है वो माउस का लेफ्ट बटन होता है। लेफ्ट बटन को बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, ठीक है ना। सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला बटन कंप्यूटर में कौन सा है, लेफ्ट बटन है, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करते हैं राइट बटन की, कि राइट बटन का यूज क्या है। अब देखो राइट बटन को आप अलग अलग चीजें नहीं कह सकते, राइट बटन को केवल राइट बटन बोलोगे, ओके। लेफ्ट बटन को तो हमने क्लिक करने के लिए बोला, चलो ठीक है, यहाँ पे क्लिक करना है तो क्लिक करने के लिए आप लेफ्ट बटन यूज कर लो, सिंगल क्लिक करना है लेफ्ट बटन यूज कर लो, डबल क्लिक करना है लेफ्ट बटन यूज कर लो। बट राइट बटन के लिए आपको कोई भी बोलेगा तो क्लिक करना नहीं बोलेगा। याद रखिएगा, कोई भी क्लिक यहाँ पे ऐसे वैसे नहीं बोलेगा कि यहाँ पे क्लिक करो। वो जब भी बोलेगा तो वो बोलेगा यहाँ पे राइट क्लिक करो, ठीक है ना। और राइट क्लिक का यूज हम लोग करते हैं किसी भी फाइल या फोल्डर की अगर प्रॉपर्टीज जाननी हो हमें। क्या, किसी भी फाइल या फोल्डर की प्रॉपर्टीज, कोई भी फाइल या फोल्डर हो, फाइल हो, फोल्डर हो, कोई भी किसी भी प्रकार का आपका ऑब्जेक्ट हो, है ना, कोई भी वर्ड हो, कुछ भी हो, कुछ भी लिखा हुआ है, उस पर अगर आप राइट क्लिक करते हो तो राइट क्लिक करने के बाद आपका कुछ वहां पे ऑप्शंस दिखाई देने लगते हैं, उस वर्ड से, उस शेप से, उस ऑब्जेक्ट से, या फिर आप कह सकते हो उस फाइल या फोल्डर से रिलेटेड कुछ ऑप्शंस दिखाई देने लगते हैं। कुछ ऑप्शंस को मैं यहाँ पे इंडिकेट करके लिख दे रहा हूँ ताकि आपको चीज़ें थोड़ी सी क्लियर हो जाए। जैसे अगर मान लीजिए कोई एक फाइल है यहाँ पे,
ठीक है। इस फाइल पे अगर हम राइट क्लिक करेंगे तो राइट क्लिक करने के बाद हमें क्या होगा कि इस फाइल से रिलेटेड इस फाइल को मॉडिफाई करने के लिए इसको जैसे कि डिलीट करना हो गया, ठीक है, डिलीट करना हो गया, रीनेम करना हो गया, रीनेम करना हो गया, इसकी प्रॉपर्टीज देखना हो गया, ठीक है। प्रॉपर्टीज का मतलब कि इसके बारे में हमें देखना होगा किस नाम से है, किस फाइल एक्सटेंशन के साथ ये फाइल है कि फोल्डर है, ये सारी चीज़ें अगर हमें देखनी हो गई तो हम यूज़ करते हैं राइट बटन, ठीक है। राइट बटन का यूज़ करते हैं हम किसी भी फाइल या फोल्डर की प्रॉपर्टीज जानने के लिए, उसे डिलीट करने के लिए, कट करने के लिए, कॉपी करने के लिए, ठीक है ना। ये सारी चीज़ों के लिए हम लोग यूज़ करते हैं राइट बटन। अब स्क्रॉल बटन की बात करते हैं। स्क्रॉल बटन का यूज़ हम लोग करते हैं किसी भी फाइल, ओपन की गई फाइल या फोल्डर, फोल्डर नहीं कह सकते हैं, फोल्डर को हम स्क्रॉल नहीं कर सकते, वैसे हम कर भी सकते हैं, ढेर सारे फोल्डर्स हैं तो। अगर हमें कहीं पे भी ऊपर नीचे करना हो किसी भी फाइल को, जैसे अब मान लीजिए आपने एक इमेज ओपन किया है, इमेज का कुछ हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है और कुछ हिस्सा उसका नीचे दबा हुआ है, नीचे है ना, तो आप उसको क्या करोगे, स्क्रॉल करोगे, तो स्क्रॉल अप डाउन से क्या होगा, वो ऊपर और नीचे का आप हिस्सा देख पाओगे और ये पॉसिबल होगा आपके स्क्रॉल बटन से, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? माउस में कोई भी दिक्कत है यहाँ तक किसी को? चलो आगे चलते हैं, ठीक है। टाइम बहुत ज़्यादा हमारे पास भी नहीं है तो हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। नॉर्मली आपको चीज़ें अगर नहीं समझ में आएगी आप हमें कमेंट करोगे, मैं कमेंट देख रहा हूँ, ठीक है ना। नेक्स्ट की हम बात करते हैं यहाँ पे कीबोर्ड की। अब कीबोर्ड क्या होता है, कीबोर्ड यहाँ पे आपका नॉर्मल सा, देखिए अब यहाँ पे एक चीज़ और है, जो माउस होता है आपका, माउस एक इनपुट डिवाइस होता है। मैंने आपको पिछले लाइव क्लास में आपको बताया था कि हमारा जो इनपुट डिवाइस होता है, वो इनपुट डिवाइस का काम होता है किसी भी प्रकार के डेटा को कंप्यूटर सिस्टम के अंदर ले जाना। तो माउस का जो काम होता है, माउस से हम अलग अलग प्रकार के इमेजेस जो हमारे दिमाग में चल रहे होते हैं, वो इमेजेस को हम ड्रॉ करके हम क्या कर सकते हैं, ड्रैग एंड ड्रॉ करके, ड्रॉप करके, ड्रैग करके हम क्या करते हैं, उस इमेज को कंप्यूटर के अंदर डाल सकते हैं। जैसे अगर मान लीजिए आपको, आपके दिमाग में ये एक इमेज चल रहा हो ऐसे इस तरीके की, जैसे इस तरीके का एक शेप चल रहा हो आपके दिमाग में, ठीक है, और इस शेप में आप कुछ ऐसा भी बनाना चाहते हो, इस प्रकार के फिगर को बनाना चाहते हो, और ये फिगर आपके दिमाग में चल रहा है, ठीक है, ये फिगर आपके दिमाग में चल रहा है, तो आप इसको कंप्यूटर के अंदर करना चाहोगे तो आप माउस की हेल्प से कर पाओगे, ठीक है। विदाउट माउस ये आपका जो शेप दिख रहा है या फिर जो भी आकृति दिख रही है वो आपके कंप्यूटर सिस्टम के अंदर नहीं जाएगी। तो क्या करोगे आप, ये देखो जो इमेज है, ठीक है, ये एक इमेज है, तो ये इमेज हमारा जो होता है वो डेटा होता है। अब इस डेटा को क्या कर रहे हो, माउस की हेल्प से कंप्यूटर के अंदर डाल रहे हो, इसलिए माउस को हम क्या बोलते हैं, माउस हमारा एक इनपुट डिवाइस होता है। ये याद रखना, माउस कौन सा डिवाइस होता है, इनपुट डिवाइस होता है, ठीक है। कल के मैराथन में पूछा जा सकता है। तो माउस हमारे क्या होता है, एक इनपुट डिवाइस होता है। माउस में कितने बटन होते हैं, 3 बटन होते हैं। माउस में कितने बटन होते हैं, 3 बटन होते हैं। लेफ्ट बटन होता है, राइट बटन होता है और स्क्रॉल बटन होता है, ठीक है। लेफ्ट बटन को हम नॉर्मली सिंगल क्लिक अगर बोलते हैं तो हमारा लेफ्ट बटन वर्क करता है, डबल क्लिक बोलेंगे तो भी लेफ्ट बटन, ठीक है। नॉर्मली लेफ्ट क्लिक करने के लिए भी कोई बोले तो लेफ्ट बटन का ही यूज करना है। राइट के लिए जब तक राइट बटन ना बोला जाए तब तक हमें हमेशा किसका यूज करना है, लेफ्ट बटन। कंप्यूटर में सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला कौन सा बटन होता है, तो माउस का लेफ्ट बटन होता है, ठीक है। पिक्चर को ऊपर नीचे करना है तो स्क्रॉल बटन, और राइट बटन का यूज हम लोग करते हैं किसी भी फाइल या फोल्डर की प्रॉपर्टीज देखनी है, उसको रीनेम करना है, उसको कॉपी करना है, उसको कट करना है, उसको मूव करना है, डिलीट करना है, जो भी करना है, बहुत सारी चीजें हैं उस पर, तो वो सारी चीजें करनी हो तो हम यूज करते हैं राइट बटन, ठीक है ना। अब आ जाओ कीबोर्ड पे। तो सबसे पहले अगर मैं बताऊं तो कीबोर्ड हमारा जो है, कीबोर्ड भी हमारा क्या है, कीबोर्ड भी हमारा एक इनपुट डिवाइस है। क्या है, एक इनपुट डिवाइस है। कीबोर्ड भी हमारे क्या है, एक इनपुट डिवाइस है, जिसकी जिसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, टेक्स्ट टाइप के डेटा को कंप्यूटर सिस्टम के अंदर डालते हैं। वही टेक्स्ट टेक्स्ट मिल करके हमारा डॉक्यूमेंट बन जाता है। अब डॉक्यूमेंट हमारे क्या होता है, डेटा होता है। अब डेटा कंप्यूटर के अंदर जा रहा है तो किसकी हेल्प से जा रहा है, कीबोर्ड की। कीबोर्ड की हेल्प से अगर हमारे डेटा अंदर जा रहा है तो डेटा जिस डिवाइस से अंदर जाता है वो डिवाइस हमारा क्या कहलाता है, इनपुट डिवाइस कहलाता है। अब इसमें कुछ स्पेसिफिक बटन की बात कर लेते हैं, और आपके टाइपिंग का पहला लेसन भी आज से स्टार्ट होगा। आपके पास अगर लैपटॉप या कंप्यूटर है या फिर फोन भी है तो आप कीबोर्ड लेकर के अपना काम कर सकते हो। आप विंडोज 7 आप जाओगे ना, प्ले स्टोर में विंडोज 7 का सॉफ्टवेयर मिल जाएगा आपको, वहां से आप डाउनलोड कर लो। आपको नोटपैड भी मिल जाएगा, उसमें बिल्कुल एकदम कंप्यूटर जैसा इंटरफेस आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। प्ले स्टोर में आपको विंडोज 7 के नाम से मिल जाएगा, और आप चेक कर लेना विंडोज
विंडोज़ 10 या 11 भी आ गया होगा, अगर होगा तो आप वैसे विंडोज़ 10 आपको मिल जाएगा, विंडोज़ 10 भी मिल जाएगा, विंडोज़ 7 भी मिल जाएगा। और विंडोज़ 11 का भी मैंने चेक नहीं किया, तो आप देख लेना। आप बिल्कुल आराम से एकदम कंप्यूटर जैसी सारी चीज़ें आप क्या कर सकते हो, फ़ोन से ही कर सकते हो आराम से। मैं बहुत बड़े बड़े सॉफ्टवेयर की बात नहीं करूंगा इसमें, बट नोट पैड आप बिल्कुल एकदम जैसे हम कंप्यूटर में यूज करते हैं वैसे आप फ़ोन में यूज कर सकते हो। ओके, तो आप अगर आपके पास फैसिलिटी है वो चीज़ तो आप कर सकते हो आराम से। अपना टाइपिंग का जो फर्स्ट लेसन है, जो भी मैं यहाँ पे बताऊंगा, फर्स्ट लेसन सेकंड लेसन जो भी मैं बताऊंगा यहाँ पे आप बिल्कुल आराम से कर पाओगे। और कीबोर्ड होगा तो कीबोर्ड के बारे में भी हम यहाँ पे इन्फॉर्म करने जा रहे हैं आपको सारी चीज़ें। देखिए यहाँ पे सबसे पहले कीबोर्ड में अगर हम ऊपर देखेंगे तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक के जो बटन होते हैं, विच मीन्स कि जो F1 से लेकर के F12 तक के बटन होते हैं, इन्हें हम कहते हैं फंक्शन बटन। क्या कहते हैं? फंक्शन बटन बोलते हैं, फंक्शन बटन। ठीक है, हमारा F1 से लेकर के F12 तक के जो बटन होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? हम फंक्शन बटन कहते हैं। फिर इसके बाद ये आपका जो बटन है इधर राइट साइड में आप देख पा रहे होगे, तो ये वाला जो हमारा बटन होता है यहाँ पे हमारा होता है नम लॉक का बटन, विच मीन्स सॉरी नम लॉक नहीं कह सकते, इसको न्यूमेरिक बटन बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? हम न्यूमेरिक बटन बोलते हैं, न्यूमेरिक बटन। ठीक है, ये हमारा न्यूमेरिक बटन हो गया। न्यूमेरिक बटन में एक खास बात है, पता है क्या? एक यहाँ पे नमलॉक का बटन होता है। ठीक है, बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं और वो जब प्रेस करते हैं यहाँ पे बटन नंबर्स यूज करने के लिए, लिखने के लिए, तो वो नंबर्स काम नहीं करते। तो वो बोलते हैं हमसे कि सर ये कीबोर्ड खराब है, इसका नंबर ये प्रेस कर रहा है, काम ही नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे क्या होता है ना, एक नम लॉक का बटन होता है। किस नाम का? नम लॉक का। आप देख लेना, नम लॉक का एक बटन होता है। ये नम लॉक का बटन क्यों होता है? इस बटन से इस न्यूमेरिक बटन को, इसको इनेबल और डिसेबल किया जाता है, इनेबल और डिसेबल किया जाता है। यदि नम लॉक ऑन है तो आपका ये 1 2 3 4 जो भी नंबर है, ऑपरेटर्स है, वो सब काम करेगा। अगर नम लॉक ऑफ है तो यहाँ पे कोई भी नंबर वगैरह काम नहीं करेगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे ये हमारा न्यूमेरिक बटन हो गया। नम लॉक के बारे में मैंने बता दिया। अब इसके बाद हम यहाँ पे बात करने जा रहे हैं नेविगेशन बटन की। यहाँ से देखो आपका जो ये बटन है, ये वाला हिस्सा जो होता है कीबोर्ड का, इस हिस्से को हम कहते हैं न्यूमेरिक बटन कहते हैं। सॉरी, न्यूमेरिक नहीं, नेविगेशन बटन कहते हैं। क्या कहते हैं? नेविगेशन बटन कहते हैं, नेविगेशन बटन। ठीक है, ये हमारा हो गया नेविगेशन बटन। कुछ स्पेसिफिक वर्क करना होता है, जैसे हमें यहाँ पे कोई चीज़ डिलीट करना हो गया, पेज अप पेज डाउन करना हो गया, होम सीधे डायरेक्ट होम में जाना हो गया, स्क्रीनशॉट लेना हो गया, तो इन सब का यूज़ कर लेते हैं। इसमें एरो बटन भी इंक्लूड होता है। ये वाला जो बटन होता है हमारा, इसको हम बोलते हैं एरो बटन। ठीक है ना, मैं इसको भी इंडिकेट करके इधर लिख दे रहा हूँ, एरो बटन, एरो बटन। ठीक है ना, तो ये आपका एरो बटन होता है। ठीक है, फिर उसके बाद अब अगर हम इधर की बात करते हैं तो यहाँ पे जो आपको दिख रहा है, ठीक है, ये वाला जो बटन होता है जिसमें आपको QWERT और ये सब कुछ आपको देखने को मिलता है, इसमें इंग्लिश से रिलेटेड जितने भी लेटर्स होते हैं यहाँ पे, ये सभी आपके क्या कहलाते हैं? ये सभी आपके कहलाते हैं अल्फाबेट बटन। क्या कहलाते हैं? अल्फाबेट बटन। याद रखना इसको क्या कहते हैं हम? अल्फाबेट बटन। ओके, अल्फाबेट बटन। चलो, यहाँ तक चीज़ें बिल्कुल अच्छे से समझ में आ रही हैं। कीबोर्ड में हम लोगों ने देखा यहाँ पे ये हमारा न्यूमेरिक बटन हो गया, ये हमारा नेविगेशन बटन हो गया। नेविगेशन में हमारे पास यहाँ पे एरो बटन भी होते हैं जो 4 ठो होते हैं, लेफ्ट राइट अप एंड डाउन में होता है। और फिर उसके बाद ये F1 से लेकर के F12 तक जो बटन होते हैं इन्हें हम फंक्शन बटन कहते हैं। अब हमारे पास देखो कुछ और भी बटन बचे हुए, जैसे जैसे क्या बचे हुए हैं यहाँ पे हम देख पाएंगे, तो हमारा यहाँ पे है ये वाला जो बटन होता है, यहाँ पे आप देख पा रहे होगे, यहाँ पे जो 1 2 3 4 लिखा हुआ है, ऑपरेटर्स भी है इसमें। ये वाला जो बटन होता है इसको भी हम न्यूमेरिक बटन कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको भी हम न्यूमेरिक बटन कहते हैं। और इसको ऑन ऑफ करने के लिए कोई दिक्कत नहीं होती है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आप डायरेक्ट इसको प्रेस करो, ये डायरेक्ट काम करते हैं। लेकिन इसमें भी एक खास बात है, इसमें आप देख पाओगे ना, थोड़ा सा इसको मैं जूम तो नहीं कर पाऊंगा, बट आप यहाँ पे देखोगे जो आपके पास कीबोर्ड होगा ना, कीबोर्ड में जो ये अल्फाबेट के ऊपर वाला जो रो है, न्यूमेरिक बटन है, जो इस न्यूमेरिक बटन पे 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से 9 तक लिखा होता है, और उसमें 0 1 भी 0 भी होता है,
ठीक है। और उसी नंबर के ऊपर ना कुछ सिंबल्स भी बने होते हैं, ठीक है ना, जैसे 1 के ऊपर एक्सक्लेमेशन मार्क बना हुआ है, 2 के ऊपर एट द रेट का बना हुआ है, 3 के ऊपर हैज का बना हुआ है, 4 के ऊपर आपका बना डॉलर का सिंबल, 5 के ऊपर परसेंटेज का सिंबल। तो यहाँ पे अलग अलग प्रकार के सिंबल्स बने हुए हैं। इन सिंबल को आप अगर कंप्यूटर में टाइप करना चाहते हो तो इसको नॉर्मली जब आप प्रेस करोगे ना, जैसे कि हमको एक लिखना है तो हम एक दबा देंगे तो हमें एक आउटपुट में दिख जाएगा, ठीक है ना। लेकिन आप शिफ्ट के साथ एक दबाओगे तो एक नहीं टाइप होगा, उसके ऊपर जो सिंबल है ना वो टाइप होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन में भी आ सकता है आपके कि अगर हमें एक्सक्लेमेशन मार्क इंसर्ट करना है तो हम नॉर्मली 1 को प्रेस करते हैं न्यूमेरिक बटन में या फिर हम शिफ्ट के साथ प्रेस करते हैं। तो शिफ्ट के साथ अगर आप एक को प्रेस करते हो तो आपका एक्सक्लेमेशन मार्क, विच मीन्स कि इस पे ऊपर जितने भी सिंबल होते हैं उनको इंसर्ट करना है तो आप शिफ्ट के साथ प्रेस करोगे। अब शिफ्ट के साथ का ये मतलब नहीं है कि आप तुरंत ऐसे करो शिफ्ट और एक दोनों एक साथ दबा दो, ऐसा नहीं होता है। अगर कोई भी शॉर्टकट्स की आपको बोला जा रहा है जैसे कि शिफ्ट के साथ एक दबाओ, तो इसका मतलब ये होता है शिफ्ट दबा करके आपको होल्ड करना है, मतलब रोकना है एंड फिर इसके बाद एक दबाना है। बहुत सारे बच्चे होते हैं जो एक साथ दबाने की कोशिश करते हैं, तो एक साथ आपको नहीं दबाना होता है। आपको पहले जो भी बटन बोला गया है उस बटन को आपको प्रेस करके होल्ड करना है, मतलब उसको दबाए रखना है एंड फिर इसके बाद अगला जो भी बटन आपको बोला गया उसको आप प्रेस करोगे एंड फिर इसके बाद आप दोनों को आराम से छोड़ दोगे। आपका जो भी लिखना चाह रहे हो आप लिख पाओगे या फिर जो भी शॉर्टकट अप्लाई करना चाहते हो वो अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास कुछ बटन्स बचे हुए हैं, ठीक है। अब हमारे पास क्या क्या बटन बचे हुए हैं, जैसे आप देख पा रहे हो यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक बटन बचे हुए हैं ये सब, ठीक है। और यहाँ पे एक स्पेस बटन भी होता है, ये हमारा स्पेस बटन होता है यहाँ से लेकर के यहाँ तक बड़ा सा, सबसे बड़ा कीबोर्ड में सबसे बड़ा बटन यदि आपसे कोई पूछे तो वो होता है स्पेस बटन। कौन सा बटन? स्पेस बटन, कीबोर्ड का सबसे बड़ा बटन, ठीक है, स्पेस बटन। इसका यूज क्या होता है? अगर आपको 1 कैरेक्टर स्पेस चाहिए होता है तो आप स्पेस बटन का यूज कर सकते हो, मतलब एक अक्षर इतना जगह चाहिए तो आप स्पेस बटन यूज करोगे, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक जो यूज किए जाने वाले बहुत ज्यादा यूज किए जाने वाले जो बटन्स हैं उसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे आपका एक टैब बटन होता है, ठीक है। टैब बटन का यूज हम लोग करते हैं बैकवर्ड और सॉरी केवल फॉरवर्ड के लिए यूज करते हैं, बट अगर हमें बैकवर्ड जाना है तो हम शिफ्ट के साथ टैब यूज करते हैं। जैसे अगर मान लीजिए हमारे पास 3 ऑप्शंस हैं, ठीक है, हमारे पास 3 ऑप्शन सपोज दैट हमारे पास यहाँ पे है। जैसे मान लीजिए एक ऑप्शन ये हो गया, एक ऑप्शन ये हो गया, एक ऑप्शन ये हो गया। अगर हमें इस ऑप्शन पे है और हमें अगले ऑप्शन पे जाना है, ठीक है ना, हमें एक ऑप्शन से दूसरे ऑप्शन पे जाना है तो हम टैब दबा देंगे तो हमारा अगले ऑप्शन में हम चले जाएंगे, ठीक है ना। और अगर आप इसको नोट पैड, MS वर्ड, ठीक है, पावर पॉइंट में अगर यूज करोगे ना तो इसका टैब का जो काम होगा ना थोड़ा सा अलग होगा। वहां पे ये 5 से 7 कैरेक्टर अगर स्पेस आपको चाहिए, जैसे स्पेस बटन आप यूज करोगे तो सिंगल कैरेक्टर स्पेस मिलेगा, और अगर आप शिफ्ट के सॉरी टैब के साथ अगर टैब दबा करके आप वो करोगे, मतलब टैब दबाओगे तो क्या होगा कि 5 से 7 कैरेक्टर स्पेस आपको एक बार में मिल जाएगा। स्पेस इज इक्वल टू 1 कैरेक्टर स्पेस एंड टैब इज इक्वल टू 5 to 7 वर्ड्स, 5 to 7 कैरेक्टर स्पेस, ठीक है ना। तो टैब का यूज आप समझ गए, यहाँ पे शिफ्ट के साथ टैब करेंगे तो वही चीज फॉरवर्ड में होती है, मतलब सॉरी बैकवर्ड में होती है। पीछे अगर आपको आगे जाना, यहाँ पे ऑप्शंस की अगर हम बात करें तो आगे जाने के लिए टैब का यूज करते हैं और पीछे आने के लिए हम लोग शिफ्ट प्लस टैब का यूज करते हैं, ठीक है। अब एक बटन और यहाँ पे आपका कैप्स लॉक का बटन, कैप्स लॉक बटन का यूज हम लोग करते हैं जो हमारा अल्फाबेट बटन होता है, ABCD वाला जो बटन होता है ना, उसमें अगर हम नॉर्मली प्रेस करते हो तो हमारे स्मॉल लेटर में टाइप होता है, लेकिन कैप्स लॉक बटन एक स्विच बटन होता है समझ लो एक तरीके से। अगर आप उसको ऑन करोगे तो आपका जो अल्फाबेट बटन है वो कैपिटल लेटर में टाइप होगा, और अगर वो ऑफ रहेगा तो स्मॉल लेटर में टाइप होगा, ठीक है। और किसी भी वर्ड किसी भी लेटर को जब आप शिफ्ट के साथ दबाओगे ना तो अगर वो स्मॉल लेटर में टाइप हो रहा होगा तो शिफ्ट के साथ दबाने पे वो कैपिटल लेटर में हो जाता है, उसमें अब फिर कैप्स लॉक को क्या करता है वो इग्नोर कर देता है, कैप्स लॉक से कोई मतलब नहीं हो जाता है। आपका स्मॉल लेटर में टाइप हो रहा है, शिफ्ट दबा करके अगर करोगे तो वो कैपिटल लेटर में टाइप होगा, और अगर कैपिटल लेटर में टाइप हो रहा है शिफ्ट दबा करके करोगे तो वो स्मॉल लेटर में टाइप होगा। तो ये चीजें आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी है। इसके बाद यहाँ पे आपका कंट्रोल बटन है, तो कंट्रोल बटन का यूज हो गया, स्टार्ट बटन का स्टार्ट मेनू ओपन करने के लिए यूज करते हैं। कंट्रोल और अल्ट बटन की अगर हम बात करें तो कंट्रोल और अल्ट बटन जो होता है वो शॉर्टकट्स वगैरह में यूज किया जाता है। अल्ट बटन आपका डबल होता है यहाँ पे, और विंडो बटन भी आपका डबल होता है किसी किसी कीबोर्ड में। और एक कीबोर्ड यहाँ पे स्पेशल बनाया गया है, मतलब एक बटन यहाँ पे एक स्पेशल है, इसको हम राइट बटन की तरह यूज करते हैं। ये राइट बटन होता है, कहीं आपको ये सिंबल देखने को मिल जाए
अभी वो आपके स्क्रीन पे क्लियर नहीं हो रहा होगा, लेकिन यहाँ पे एक राइट बटन भी होता है और कंट्रोल बटन भी यहाँ पे डबल होता है, ठीक है ना। शिफ्ट बटन भी आपका डबल होता है और इंटर बटन भी आपका डबल होता है, ठीक है ना। एक इंटर बटन आपके अल्फाबेट अल्फाबेट बटन के पास में होता है और एक होता है आपके इधर न्यूमेरिक बटन में, ठीक है ना, जो राइट साइड वाला न्यूमेरिक बटन होता है वहाँ पे। इंटर बटन का यूज़ हम लोग करते हैं एक लाइन ब्रेक करने के लिए। आप नोटपैड यूज कर रहे हो, आप एमएस वर्ड यूज कर रहे हो, तो लाइन को ब्रेक करना हो गया तो आप इंटर बटन यूज करते हो, ठीक है ना। लाइन को ब्रेक करने के लिए इंटर बटन का यूज किया जाता है और किसी भी फाइल या फोल्डर को ओपन करने के लिए, अगर वो सेलेक्ट है तो उसको ओपन करने के लिए भी हम लोग इंटर बटन का यूज करते हैं, ठीक है। ओके। यहाँ पे एक बटन है आपका बैक स्पेस। बैक स्पेस बटन का यूज करते हैं हम लोग किसी भी लिखे गए वर्ड को, किसी भी लिखे गए वर्ड को, जैसे आप मान लो फर्स्ट टाइम कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में गए हो, वहाँ पे आपको टाइपिंग पे करने के लिए बैठा दिया गया और टाइपिंग आप करना है स्टार्ट कर दी, आपसे लिखते समय कुछ गलतियां हो गई तो उसको रिमूव करना हो गया, तो आप बैक स्पेस बटन का यूज कर सकते हो। और बैक स्पेस बटन का यूज क्यों मतलब किस चीज के लिए स्पेसिफिक किया जाता है, तो किसी भी वर्ड को पीछे से रिमूव करना हो गया तो आप बैक स्पेस बटन का यूज करोगे, ओके। और अगर आपको मान लो किसी भी वर्ड को आगे से रिमूव करना है तो आप डिलीट बटन यूज करोगे। नेविगेशन बटन में होता है डिलीट बटन, तो डिलीट बटन का यूज किया जाता है किसी भी फाइल फोल्डर को आप डिलीट करना चाहते हो, नॉर्मली डिलीट करना चाहते हो तो आप डिलीट बटन यूज कर सकते हो। और अगर आप मान लो कि किसी भी वर्ड को आगे से रिमूव करना चाहते हो तो भी आप क्या करोगे, डिलीट बटन यूज करोगे, ओके। और स्केप बटन का यूज किया जाता है कैंसिल करने के लिए। जैसे अगर मान लीजिए आपने स्टार्ट बटन पे क्लिक कर दिया, आपका स्टार्ट मेनू ओपन हो गया, जैसे कि मैंने कल आपको कंप्यूटर शट डाउन करने के लिए भी बताया था। शट डाउन मेनू ओपन करने के लिए हम अल्ट प्लस F4 करते हैं, अल्ट के साथ F4 दबाएंगे, हमारा शट डाउन मेनू ओपन हो जाएगा। अब वो गलती से मान लीजिए दब गया तो उसको कैंसिल करना, उसको हटाना है, तो आप किसका यूज करोगे, इस कैप बटन का यूज करोगे। तो आई होप कि आपको कीबोर्ड के बारे में बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। किसी को भी कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हो, ठीक है। कीर्ति, हेलो कीर्ति। कार्टून वीडियो, हेलो। सर क्या आपका पीडीएफ मिल जाएगा, बिल्कुल पीडीएफ मिल जाएगा। मैंने पिछले के क्लास को भी पीडीएफ में सेव करके रखा हुआ है, वो आपको मिल जाएगा। और इस क्लास का भी मैं पीडीएफ सेव करके रख लूँगा, ठीक है। हमारे कंप्यूटर ऑपरेटर भैया आएंगे तो वो जुगाड़ बता देंगे आपको कहाँ से इसको आपको देखना है। वैसे टेलीग्राम पे हम लोग भेज सकते थे, बट टेलीग्राम आप जानते हो कि बैन चल रहा है, ठीक है। राधे राधे आप सभी को। पीडीएफ मिलेगा, पीडीएफ मिल जाएगा आपको, ठीक है ना। बस थोड़ा सा वेट कर लो, आप टेलीग्राम को चलने दो, पीडीएफ मिल जाएगा आपको। प्रियंका मोबाइल से कैसे सीखेंगे। देखो आप आज का जो क्लास है ना, ये बिल्कुल मोबाइल से एकदम आराम से आप मतलब चला सकते हो, मोबाइल से एकदम बिल्कुल सीख सकते हो, ठीक है। क्यों, क्योंकि आपको प्ले स्टोर में, मैंने अभी पहले भी बताया और अभी भी बता रहा हूँ, प्ले स्टोर में आपको विंडोज 7 और विंडोज 10 का जो सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन है, वो आपको मिल जाएगा। नॉर्मली एंड्रॉयड यूजर के लिए मिल जाता है, वो बना हुआ है। तो आप नोट पैड, आज का क्लास में हम लोग नोट पैड पढ़ने वाले हैं, तो नोट पैड में आपको, नोट पैड उसमें बिल्कुल एकदम जैसे हमारे यहाँ नोट पैड चलेगा वैसे ही आपके यहाँ भी नोट पैड चल जाएगा आपके फ़ोन में। और कैसे चलाना है इसकी बात करें तो आपके पास, आपके स्मार्टफोन में एक ओटीजी लगाने के लिए आता है, उस ओटीजी को आप अपने कीबोर्ड और माउस से अटैच कर सकते हो। आप माउस और कीबोर्ड अपने फ़ोन में लगा सकते हो और आराम से बिल्कुल कंप्यूटर का आनंद ले सकते हो ना, उसमें दोनों काम कर जाएगा। लेकिन इसके लिए आपको कुछ कनेक्टर्स चाहिए होगा, ठीक है। वो आपको क्या करना है, आपके फ़ोन में लगाना है और उसके बाद उसमें कीबोर्ड और माउस को अटैच कर देना है, ठीक है। तो कीबोर्ड और माउस में भी चल जाएगा। चलो आगे चलते हैं। तो अगला हमारा टॉपिक क्या है, अगला हमारा टॉपिक नोटपैड ही है, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना कीबोर्ड और माउस में। बिहारी बाबू AKS, वेलकम। अच्छा शुभम के पास है। मोहित तुम लिसा लिसा कर लो बच्ची।
कर लो तुम लिशा लिशा। कीर्ति ओके। चलो ठीक है। अब हम नोटपैड के बारे में बात करते हैं कि नोटपैड हमारा क्या है, नोटपैड हमें क्यों पढ़ना चाहिए, और नोटपैड हम पढ़ लेंगे तो हमें क्या क्या चीज़ें समझ में आ जाएंगी। देखो नोटपैड एकदम बेसिक सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है ना। सबसे पहले इसमें हम पॉइंट वाइज चलेंगे कि नोटपैड है क्या। तो नोटपैड में अगर हम पहले पॉइंट की बात करें कि कोई आपसे पूछे कि नोटपैड क्या है, तो आपको बोलना है नोटपैड जो होता है वो सबसे पहले एक सॉफ्टवेयर है। और अगर सॉफ्टवेयर की बात करें तो ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ठीक है। ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। और मैंने आपको कल के लाइव क्लास में बताया था एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले हमारा जो नोटपैड है वो एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ठीक है। चलो दूसरी चीज, जब हम नोटपैड को ओपन करते हैं, जब हम नोटपैड को ओपन करते हैं तो उसमें हमें बाय डिफॉल्ट एक पेज मिलता है, या फिर कह सकते हो एक विंडो मिलता है, एक फाइल मिलता है जो अनटाइटल के नाम से होता है, अनटाइटल्ड, ठीक है। अनटाइटल्ड के नाम से होता है। या फिर आपसे कोई पूछे कि अगर नोटपैड में आपने कोई चीज लिखी हुई है उसको सेव करना है तो वो बाय डिफॉल्ट किसके नाम से सेव होगा, तो वो सेव होगा अनटाइटल्ड के नाम से सेव होगा। किस नाम से सेव होगा, अनटाइटल्ड के नाम से सेव होगा। देखो अब ये हमारा जर्नी हमारा स्टार्ट हो चुका है, नोटपैड से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। किसी को कोई भी दिक्कत है तो आप हमसे पूछ सकते हो, ठीक है। किसी को भी कोई दिक्कत है तो आप हमसे पूछ सकते हो। चलो आगे चलें, ठीक है। तो नोटपैड हमारा जो होता है, नोटपैड एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ठीक है। नोटपैड हमारा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है और इसका एक्सटेंशन नेम क्या होता है, इसका एक्सटेंशन, सॉरी इसका एक्सटेंशन की अभी तो हमने बात ही नहीं की। इसके फाइल का जो बाय डिफॉल्ट नेम होता है वो क्या होता है, वो होता है अनटाइटल्ड, ठीक है। अनटाइटल्ड के नाम से ये क्या होता है हमारा सेव हो जाता है बाय डिफॉल्ट, अगर हम कोई भी नाम सेव करते हुए नहीं देते हैं तो। अभी सेव कैसे करना है, ओपन कैसे करना है, क्लोज कैसे करना है, इसके आगे हम लोग देखेंगे, बट इंट्रोडक्शन क्लास में आप बिल्कुल आराम से ये चीज़ देख सकते हो, ठीक है। तो तीसरी चीज़ की अगर हम बात करें कि इसका एक्सटेंशन नेम क्या होता है, तो एक्सटेंशन नेम इसका होता है, एक्सटेंशन नेम, ठीक है। इसका बाय डिफॉल्ट एक्सटेंशन नेम होता है डॉट टी एक्स टी। क्या होता है, डॉट टी एक्स टी, विच मीन्स कि अगर हम नोट पैड में कोई भी चीज़ें लिख करके सेव करेंगे तो वो फाइल जो बनेगी, वो फाइल का जो एक्सटेंशन नेम होगा वो डॉट टी एक्स टी होगा। और एक्सटेंशन नेम अगर मैं बता दूं आपको, थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देता हूं, हो सकता है आप में से कई लोगों को नहीं पता हो, ठीक है। तो एक्सटेंशन नेम जो होता है, आप जैसे वीडियो देखते हो तो वीडियो का जो एक्सटेंशन नेम होता है वो डॉट एम पी फोर होता है। क्या होता है, डॉट एम पी फोर होता है। और भी बहुत सारे वीडियो के फॉर्मेट्स हैं, बहुत सारे एक्सटेंशन है, बट आपको डॉट एम पी फोर का नाम लिया जाए तो आपको वीडियो याद आता है, मतलब कि वीडियो के बारे में बात कर रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे डॉट एम पी थ्री लिख दूँ, ठीक है, डॉट एम पी थ्री लिख दूँ, तो आप समझ जाओगे कि ये आइडियो फाइल की बात हो रही है। तो आप देख पा रहे हो इसके आधार पे आप किसको देख पा रहे हो, आप आइडियो को देख पा रहे हो, फिर उसके बाद डॉट एम पी फोर के आधार पे आप वीडियो को देख पा रहे हो, है ना। फिर ऐसे ही अगर मैं कहूँ यहाँ पे डॉट पीडीएफ, तो आप समझ जाओगे कि पीडीएफ फाइल की बात हो रही है, पीडीएफ डॉक्यूमेंट के बारे में बात हो रही है। ऐसे ही आपके जब नोटपैड में आप कुछ भी लिख करके सेव करोगे ना, तो यो डॉट एम पी फोर के नाम से नहीं होगा सेव, डॉट एम पी थ्री के नाम से सेव नहीं होगा, डॉट पीडीएफ के नाम से सेव नहीं होगा, वो होगा डॉट टी एक्स टी के नाम से सेव, मतलब एक्सटेंशन इसका होगा डॉट टी एक्स टी। ये एक पहचान है फाइल की कि आप नोटपैड में कोई भी फाइल बना करके सेव करोगे तो उसका जो एक्सटेंशन नेम होगा वो डॉट टी एक्स टी होगा। और टी एक्स टी फाइल देखते ही आपको समझ में आ जाएगी ये नोटपैड में लिखा गया है, ठीक है ना। तो नोटपैड में लिखी गई चीज़ें जो होती है वो हमारी डॉट टी एक्स टी के डॉट टी एक्स टी एक्सटेंशन से सेव हो जाती है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। तो आपको आई होप कि क्लियर हो गया होगा कि एक्सटेंशन नेम क्या होता है। अब इसके बाद हम बात करते हैं, यहाँ पे मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ। तो अभी हमने देख लिया कि नोटपैड हमारा एक क्या है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। इसके इसमें अगर हम कोई भी चीज़ लिखने के बाद सेव करते हैं तो बाय डिफॉल्ट अनटाइटल के नाम से सेव होता है, और इसका एक्सटेंशन नेम जो होता है वो डॉट
TXT होता है। और एक चीज़ यहाँ पे मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, जो नोटपैड होता है ना, नोटपैड को अलग से इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर आप विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ रहे हो, अब ये विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है इसको भी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो आपकी मशीन को चलाने का काम करता है, उसे हम कहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम या फिर सिस्टम सॉफ्टवेयर। जिससे आपका लैपटॉप, कंप्यूटर, डिजिटल बोर्ड चल जा रहा है, उसमें जो सॉफ्टवेयर लगा है उसी सॉफ्टवेयर को हम कहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम या फिर सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो हमारा जो कंप्यूटर चल रहा है, हमारा जो डिजिटल बोर्ड चल रहा है, वो चल रहा है विंडोज ऑपरेटिंग के थ्रू। मतलब विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें लगाया गया है, इंस्टॉल किया गया है, इसकी वजह से हमारा कंप्यूटर या फिर हमारा डिजिटल बोर्ड चल पा रहा है। तो ये विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम जब हम इंस्टॉल करते हैं किसी लैपटॉप या कंप्यूटर में, तो नोटपैड जो होता है वो उसमें इंक्लूड होता है, उसको अलग से इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती है। विच मीन्स कि अगर आप विंडोज 10 यूज कर रहे हो, विंडोज 7 यूज कर रहे हो, आप विंडोज 11 यूज कर रहे हो, तो उसमें बाय डिफॉल्ट आपका नोटपैड इंस्टॉल हो जाता है जब आप उस ऑपरेटिंग सिस्टम को अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करते हो तभी। जैसे कि सिस्टम को फॉर्मेट करना बोलते हैं ना, तो जब आप कंप्यूटर को फॉर्मेट करते हो ना, तो उसमें नोटपैड जो होता है ना, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में बाय डिफॉल्ट इंस्टॉल हो जाता है। विच मीन्स अलग से इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती है। मतलब हम कह सकते हैं नोटपैड को अलग से इंस्टॉल नहीं करना पड़ता है। ठीक है, इंस्टॉल नहीं करना पड़ता है। ओके, तो यहां तक आपको चीजें समझ में आ गई कि नोटपैड को हम अलग से इंस्टॉल नहीं करते। अब इसके यूज की बात करते हैं कि हम नोटपैड क्यों यूज करते हैं। तो देखो आप, नोटपैड ना बहुत अच्छी चीज है। नोटपैड सबसे बेसिक में, जब हम कभी कभी कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में जाते हैं पढ़ने के लिए, तो सबसे पहले नोटपैड आपको पढ़ाया जाता है, ताकि आपकी जो बेसिक चीजें हैं, जैसे आप माउस कीबोर्ड चलाना सीख जाओ, ठीक है ना, माउस कीबोर्ड चलाना सीख जाओ, थोड़ी बहुत टाइपिंग आपको आ जाए, इन सभी चीजों के लिए आप यूज करते हो नोटपैड का। ठीक है ना, तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, टाइपिंग करना हो गया तो आप नोटपैड का यूज कर सकते हो। ठीक है, टाइपिंग के लिए आप यूज करते हो नोटपैड का। बेसिक चीजों को समझने के लिए आप यूज कर सकते हो। ठीक है ना, बेसिक चीजों को समझने के लिए आप कर सकते हो। अब यहाँ पे बेसिक चीजों को समझने का मतलब आप समझ जाइएगा कि आप माउस कीबोर्ड चलाना सीख जाओगे जब आप नोटपैड चला लोगे। ठीक है ना, बेसिक चीजों को समझने के लिए किया जाता है। और एक बात यहाँ पे मैं बता दूं, जब आप एडवांस लेवल में जाओगे ना नोटपैड, तो ये बहुत खतरनाक चीज भी करता है। यहाँ पे कोडिंग भी किया जा सकता है। ठीक है ना, नोटपैड में कोडिंग भी किया जा सकता है। और वो कौन सी कोडिंग की जा सकती है, वो की जा सकती है आपकी HTML की कोडिंग। ठीक है ना, HTML की अगर फाइल बनाना हो गया, HTML की कोडिंग करनी हो गई, HTML के जो टैग्स वगैरह होते हैं वो सारी चीजें लिखनी हो गई, तो आप नोटपैड में बिल्कुल लिख सकते हो। ठीक है ना, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि HTML की फाइल बनाने के लिए भी, HTML की फाइल बनाने के लिए भी नोटपैड का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हमने यहाँ पे छोटा सा इंट्रोडक्शन देख लिया कि नोटपैड हमारा क्या है, नोटपैड में हम क्या क्या चीजें कर पाएंगे। अब हम देखेंगे नोटपैड कैसे ओपन होता है, नोटपैड कैसे क्लोज होता है, ये सारी चीजें बिल्कुल प्रैक्टिकली देखेंगे और थोड़ा फास्ट देखेंगे। अगर यहाँ तक किसी को कोई भी क्वेश्चन डाउट है तो आप हमें पूछ सकते हो। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। चलो फिर आगे चला जाए। अब हम लोग आते हैं नोटपैड के इंटरफेस पे, नोटपैड को कैसे ओपन करना है, ये सारी चीजें हम देखेंगे। ठीक है ना, तो अभी माउस कीबोर्ड और नोटपैड क्या है, ये सारी चीजें आई होप कि आप लोगों की क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, चलो, सत्यम गुप्ता, HTML
क्या HTML, आगे बोलो भाई। तुम बच्ची मोहित ना बता रहे हैं, तुम खाली क्या करो, तुम फालतू चीजें करो इसमें है ना, और फिर उसके बाद सॉरी बोलो, है ना, यही सब करो तुम, मजा ले रहे हो बस। ठीक है, तुमको दिल से माफ भी करते हैं, लेकिन क्या कर रहे हो यार, किस चीज के लिए माफी मांग रहे हो ये भी तो मुझे नहीं पता है। चलो, बस सत्यम तुम एच टी एम एल फिर उसके बाद नो सर नो सर करो, ठीक है ना। चलो ठीक है। तो अब हम आते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे, और कंप्यूटर स्क्रीन आपका यहीं पे दिखेगा। आपको अलग से मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके नहीं बताऊंगा, मैं साथ में यहाँ पे रहूंगा। और यहाँ पे हम बहुत सारी चीज़ें भी करेंगे, जैसे अब यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं नोटपैड, ठीक है ना, जितना हो पाएगा आज हम पढ़ेंगे। अब मैं इसको कर लेता हूँ क्लोज, और इसको मैं कर लेता हूँ थोड़ा सा एक्सपोर्ट, ताकि मैं आपको नोट्स दे सकूँ, ठीक है ना। चलो ठीक है, अब हम अपने नोटपैड को ओपन करेंगे। देखो, नोटपैड को ओपन करने के लिए नॉर्मली कंप्यूटर में जो है ना, केवल नोटपैड लिखना पड़ता है। ओपन करने का जो स्टेप होता है, ओनली स्टार्ट बटन पे क्लिक करो, विच मीन्स कि आपके कहाँ पे क्लिक करना है, आपके विंडो की पे प्रेस करना है, तो आपका स्टार्ट मेनू ओपन हो जाएगा। ठीक है, विंडो की पे प्रेस करोगे तो आपका स्टार्ट मेनू ओपन हो जाएगा, जैसे कि मैंने विंडो की पे प्रेस किया, और यहाँ पे आप देख पा रहे हो ये स्टार्ट मेनू है। और इसी स्टार्ट मेनू में आपको क्या लिखना है, इसी स्टार्ट मेनू में आपको लिखना है नोटपैड, ठीक है, NOTEPAD लिखना है, बिल्कुल ये स्पेलिंग लिखनी है। आपको नोटपैड का इंटरफेस मिल जाएगा इस तरीके से, ठीक है। आपको नोटपैड पे क्लिक कर लेना है, जैसे ही आप नोटपैड क्लिक करोगे ना, तो आपके सामने ये वाला स्क्रीन शो हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है, ये स्क्रीन आपके सामने शो हो जाएगी। अब यहाँ पे अब बेसिक चीजें हैं, आप बिल्कुल एकदम नॉर्मल पहली बार ऐसे कर रहे हो, तो यहाँ पे क्या करना है, अब कीबोर्ड में मैंने स्टार्ट बटन भी बताया आपको, स्टार्ट बटन का यूज हम लोग करते हैं स्टार्ट मेनू को ओपन करने के लिए, ठीक है। तो स्टार्ट बटन पे क्लिक करने के बाद हमने क्या किया, नोटपैड लिखा स्टार्ट मेनू में, और फिर इंटर बटन दबा दो आप, या फिर नोटपैड पे क्लिक कर दो, तो आपका नोटपैड जो है वो ओपन हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसको हम करेंगे मैक्सिमाइज, और मैक्सिमाइज करने के बाद पहले पूरे स्क्रीन को समझेंगे कि कहाँ पे क्या चीजें हैं और कैसे हैं, ठीक है। यदि कोई भी दिक्कत होगी तो आप हमें कमेंट करते रहोगे, ठीक है ना, वरना मैं आपकी परेशानी को नहीं समझूंगा, और आपकी परेशानी को नहीं समझूंगा तो आप अच्छे से पढ़ नहीं पाओगे, ठीक है। चलो, ब्राइटनेस वगैरह अपना मोबाइल का बढ़ा लेना थोड़ा सा, क्योंकि डायरेक्ट कैमरा से अगर आपको सारी चीज़ें विजिबल हो जाएंगी तो बहुत अच्छी बात है। चलो, सबसे पहले हम यहाँ पे देखो ऊपर की बात करते हैं, यहाँ से जो यहाँ पे आप देख पा रहे हो एकदम ऊपर वाली जो लाइन होती है, एकदम ये ऊपर वाली लाइन, ठीक है, दिख रही है सबको। ये जो ऊपर वाली लाइन होती है, इस लाइन को हम कहते हैं टाइटल बार। क्या कहते हैं हम भैया, टाइटल बार कहते हैं। याद रखना, नोटपैड की जो सबसे ऊपर वाली लाइन होती है ना, नोटपैड के सबसे ऊपर वाली लाइन, इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे, इसको हम कहेंगे टाइटल बार, ठीक है, इसको हम कहेंगे टाइटल बार। और टाइटल बार में क्या क्या चीजें इंक्लूड होती हैं, इसमें इंक्लूड होती हैं, सबसे मेन जो चीज है तुम्हारा वो है मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, ठीक है, ये तीन बटन होते हैं, ये सबसे ज्यादा जरूरी होते हैं, ठीक है। ये क्लोज करके होता है, ये आपका हो गया क्लोज, ठीक है। अब टाइटल बार सबसे ऊपर वाली जो लाइन होती है उसमें उसे हम टाइटल बार कहते हैं। और टाइटल बार, अब जो भी देखो यहाँ पे जो भी सॉफ्टवेयर ओपन करो, आगे एडीसीए के अंतर्गत आप जो भी सॉफ्टवेयर पढ़ोगे उसको जब आप ओपन करोगे, तो सबसे ऊपर वाली जो लाइन होगी वो टाइटल बार होगी, ये बिल्कुल कॉमन है, आप इसको याद रखोगे। सबसे ऊपर वाली लाइन जो होगी वो क्या होगी, वो होगी हमारी टाइटल बार। अब यहाँ पे टाइटल बार को समझने के लिए सबसे अच्छी चीज है ना, कि आप ये वाला देख लेना हिस्सा, ये वाला जहां पे भी होगा मिनिमाइज मैक्सिमाइज क्लोज ना, ये वही वाला, उसी में क्या होगा, वही हमारा क्या होगा, टाइटल बार होगा, ठीक है। अब इनका यूज क्या है इसको देख लेते हैं। तो ये हमारा होता है मिनिमाइज, ठीक है, क्या होता है, मिनिमाइज होता है, ठीक है, मिनिमाइज होता है। और ये हमारा होता है मैक्सिमाइज, ठीक है, मैक्सिमाइज। और ये हमारा होता है क्लोज, ये हमारा क्लोज होता है।
हम पेन की कलर थोड़ी सी चेंज कर लेते हैं, आई थिंक आप लोगों को क्लियर नहीं दिख रहा होगा। चलो इसको हम फिर से कर लेंगे। ठीक है। ठीक है, अब तो ये हमारा हो गया। जो ये वाली लाइन है हमारी क्या कहलाएंगी? टाइटल बार कहलाएंगी। टाइटल बार। और फिर उसके बाद हमारा जो ये माइनस वाला चिन्ह इस टाइटल बार में दिखेगा आपको, और इस तरीके से जो चिन्ह आपको देखने को मिलेगा, और एक आपको इस तरीके से चिन्ह देखने को मिलेगा। तो सबसे पहली चीज जो ये है, इसे हम कहेंगे मिनिमाइज। क्या कहेंगे? मिनिमाइज कहेंगे। ठीक है। इसको हम कहेंगे मैक्सिमाइज, और इसको हम कहेंगे क्लोज। ठीक है, देख लो ध्यान से। जो हमारा माइनस वाला चिन्ह है, इसे हम कहेंगे मिनिमाइज, ये हमारा मैक्सिमाइज, और ये हमारा क्लोज। और इस मैक्सिमाइज को हम रेस्टर डाउन भी कहते हैं, याद रखना। रेस्टर डाउन विंडोज 7 में ये आप देखने को मिल जाएगा, लेकिन विंडोज 11 में रेस्टर डाउन आपका नामो निशान नहीं मिलेगा। रेस्टर डाउन भी इसको बोलते हैं। ठीक है, रेस्टर डाउन। मैक्सिमाइज का यूज करते हैं हम किसी भी ओपन किए गए विंडो को। आप इसका नोट अगर बना रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, आप नोट भी बना सकते हो आराम से, और मैं बिल्कुल आराम से सारी चीजें आपको बता रहा हूँ। मिनिमाइज ऑप्शन, सॉरी मैक्सिमाइज ऑप्शन का यूज हम लोग करते हैं जो टाइटल बार में होता है, ये मैक्सिमाइज। इसका यूज करते हैं अपने ओपन किए गए विंडो को, कोई भी आप एप्लीकेशन ओपन कर लो उसको फुल स्क्रीन में करना हो गया तो आप मैक्सिमाइज यूज करते हो। ठीक है ना, मैक्सिमाइज आप यूज करते हो। ठीक है, ये सिंबल आप जब मैक्सिमाइज करते हो ना, तो एक सिंबल या और भी चेंज होता है। इसका सिंबल ना ऐसे भी आपको देखने को मिल जाता है कभी कभी, इस तरीके से भी देखने को मिल जाएगा आपको। ठीक है, जब ये इस तरीके से देखने को मिल जाएगा तो यहाँ पे आप मैक्सिमाइज ऑप्शन एक्टिव होता है। जब आप इस पे क्लिक करोगे तो फुल स्क्रीन में हो जाएगा। और जब आप इस पे क्या करते हो, जब आप मैक्सिमाइज पे वापस से क्लिक करोगे तो वो इस फॉर्मेट में आ जाता है, और इसको हम रेस्टर डाउन कहते हैं। ठीक है, जब आप एक बार मैक फुल स्क्रीन में करने के लिए आप लोग क्या करोगे, मैक्सिमाइज करोगे। आप मैक्सिमाइज कर दिया, आपका फुल स्क्रीन में हो गया, फिर से वापस क्लिक करते हो तो वो रेस्टर डाउन होता है। ठीक है ना, रेस्टर डाउन करोगे तो आपका जो विंडो बाय डिफॉल्ट जितने भी एरिया में ओपन हुआ था उस एरिया में वो ओपन हो जाता है। लेकिन विंडोज 11 में कुछ ऐसे ऑप्शंस दे दिए हैं कि आप क्या करोगे, अपने माउस को इस मैक्सिमाइज पे ड्रैग करके लेके जाओगे ना, तो आपको उसमें देखने को मिल जाएगा कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से विंडो आपको दिख जाएंगे उसमें। कहीं कहीं पे आपको ऐसे दिखेगा कि पहले तो चार भाग में ये आपका बटा हुआ दिखेगा। मैक्सिमाइज पे आप विंडोज 11 यूज करोगे ना, तो आप मैक्सिमाइज पे ले जाओगे तो कुछ इस तरीके से आपको चार भाग में चीजें दिखाई देंगी। उसमें आपको कुछ ऐसे दिखाई देगा, किसी में दो पार्ट करके दिखाई देगा, किसी में दो पार्ट दिखेगा, एक पार्ट आपको मोटा थोड़ा सा दिखेगा और एक थोड़ा सा पतला दिखेगा। किसी में तो आपको चार पार्ट देखने को मिल जाएंगे इसी में। ठीक है, चार पार्ट देखने को मिल जाएंगे। और किसी में आपको क्या हो जाएगा कि दो पार्ट इस तरीके से, कुछ इस तरीके से देखने को मिल जाएगा। तो आप मैक्सिमाइज पे लेके गए हो तो आप इस पे अगर क्लिक करते हो तो आपका विंडो इसके अकॉर्डिंग, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग आपका ओपन हो जाएगा इस कॉर्नर में। जैसे अगर मान लीजिए मैं आपको दिखाता हूँ इसको प्रैक्टिकली करके, एक मिनट रुक जाइए आप। बस एक मिनट आप रुक रुक जाइए, हम मैं आपको दिखाता हूँ कि ये मैक्सिमाइज पे ले जाने के बाद किस तरीके का सिंबल बनता है। देखिए, अब देखिए ये हमारा माउस है। ठीक है, माउस आपको दिख रहा है? माउस तो हमें भी नहीं दिख रहा अभी, एक सेकंड रुक जाइए। ये प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है, तो मैं आपको
नेक्स्ट टाइम में बता दूंगा। अभी जब आप मैक्सिमाइज पे लेके जाओगे ना, इस तरीके का सिंबल बन जाएगा, ठीक है। अभी हमारा माउस अब पता नहीं क्यों वर्क नहीं कर रहा है, तो मैं आपको अभी शो नहीं करा पा रहा हूँ, बट इस तरीके से सिंबल, इस तरीके से हमारा हमको देखने को मिल जाएगा। जैसा भी विंडो ओपन करना है, आप उस पर लेफ्ट क्लिक कर दो, उस तरीके से ये आपका विंडो क्या होता है, ओपन हो जाता है, ठीक है। प्रैक्टिकली आपको नहीं दिखा पाया, इसके लिए माफी चाहता हूँ, लेकिन आपको नेक्स्ट थ्योरी में मैं कोशिश करूंगा पूरी सारी चीजें बिल्कुल प्रैक्टिकली हो, और यहाँ पे भी हम ऐसे स्क्रीन टच की हेल्प से हम कर सकते हैं। बट अभी यहाँ पे अगर हम क्लिक करेंगे तो क्लिक करने पे क्या होगा, देखिए अभी यहाँ पे क्लिक करने पे ये डायरेक्ट आपका जो है वो रजिस्टर डाउन हो जाएगा। जब रजिस्टर डाउन होता है, इसका सिंबल देखिए आप इस तरीके से बन जाता है। कैसे बन जाता है, इस तरीके का सिंबल आपका बन जाता है, ठीक है ना। तो अभी हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, रजिस्टर डाउन है तो इसको हम मैक्सिमाइज कर लेंगे, और मैक्सिमाइज करेंगे तो क्या होगा, जब मैक्सिमाइज करेंगे तो ये फुल स्क्रीन में हो जाएगा, ठीक है, फुल स्क्रीन में ये हो जाएगा। चलो अब आगे चलते हैं हम थोड़ा सा। तो ये हमने इंटरफेस में देख लिया, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज। मिनिमाइज का यूज भी आप समझ लो। मिनिमाइज जो ये माइनस का चिन्ह है, इस माइनस के चिन्ह का हम यूज क्यों करते हैं, तो अगर किसी भी विंडो को हाइड करना हो आपके टास्क बार में, तो हम यूज करते हैं मिनिमाइज। जैसे हम इस पे मिनिमाइज पे हम क्लिक कर देंगे तो आपको ये विंडो क्या हो जाएगा, ये विंडो हाइड हो जाएगा। और ये हाइड कहाँ होता है, आपके टास्क बार में होता है। आप ध्यान से देख लेना, आपके टास्क बार में जाओगे तो आपको नोटपैड का सिंबल आपको देखने को मिल जाएगा। वापस से आप नोटपैड पे क्लिक कर दोगे तो आपका नोटपैड का विंडो जो है वो ओपन हो जाएगा। ये सभी एप्लीकेशन के लिए कॉमन होता है, तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। फिर उसके बाद अगर हम इस बटन की बात करें, तो क्रॉस वाले बटन का यूज जो करते हैं हम लोग बंद करने के लिए करते हैं। एप्लीकेशन को यदि क्लोज करना है या फिर विंडो को क्लोज करना है, तो हम इस बटन का यूज करेंगे, और इसका नाम होता है क्लोज बटन, ठीक है। इसका क्या नाम होता है, क्लोज बटन नाम होता है, ठीक है। कोई कोई होते हैं जो बच्चे ना कि ऐसे डायरेक्टली बोल देते हैं, सर कट कर दीजिए। तो कट करना नहीं होता है, क्लोज करना होता है। तो आपको मैं अभी सजेस्ट कर रहा हूं कि कट करना आप नहीं बोलोगे, आप बोलोगे सर क्लोज कर दीजिए, या फिर आप कह सकते हो बंद कर दीजिए, ठीक है। तो इसको कट करना नहीं बोलेंगे, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। तो अभी ये हमारा टाइटल बार क्लियर हो गया। उसके जस्ट नीचे आप आओगे ना, तो इसमें तीन तो टैब होते हैं। अभी तक इसमें तीन ही टैब है। एक आपका होता है फाइल टैब, मैं आपको यहाँ पे लिख करके दिखा दे रहा हूँ। एक आपका होता है फाइल टैब, और एक आपका होता है एडिट टैब, एडिट टैब, और एक आपका होता है व्यू टैब, ठीक है। तीन टैब होते हैं नोटपैड में। अगर आपसे कोई पूछे कि नोटपैड में टोटल कितने टैब होते हैं, तो तीन टैब होते हैं, और ये टाइटल बार के जस्ट नीचे होते हैं। ये वाला आप जो हिस्सा देख रहे हो, ठीक है, ये वाला जो पार्ट है नीचे, टाइटल बार के जस्ट नीचे वाला जो पार्ट होता है, उसे हम कहते हैं टैब या फिर मेनू। ये सभी एप्लीकेशन के लिए कॉमन ये भी होता है, ठीक है। जितने भी आप एप्लीकेशन यूज करोगे, पढ़ोगे, वो सभी के लिए कॉमन होता है। सबसे ऊपर वाली जो लाइन होती है उसे हम कहते हैं टाइटल बार, उसके जस्ट नीचे वाली जो लाइन होती है उसे हम टैब या फिर मेनू बार कहते हैं, ठीक है ना। टैब या फिर मेनू बार, फाइल टैब, एडिट टैब, व्यू टैब, तीन टैब है यहाँ पे नोट पैड में। टोटल हमें तीन टैब देखने को मिल जाते हैं। फिर उसके बाद ये वाला जो हिस्सा है बिल्कुल, ठीक है ना, ये वाला जो हिस्सा है आपके सामने, इसे हम कहते हैं, ये वाले हिस्सों को हम कहते हैं टेक्स्ट एरिया कहते हैं, ठीक है ना। इसमें हम क्या करेंगे, लिख पाएंगे, इसमें हम टाइप कर पाएंगे। और उसके जस्ट नीचे आएंगे तो यहाँ पे ये वाली जो लाइन होती है, आपको शायद विजिबल हो रही होगी, ठीक है, हाँ विजिबल तो हो रही है। तो ये वाली जो लाइन होती है आपकी, ये वाली लाइन आपकी कहलाती है स्टेटस बार। क्या कहलाती है, स्टेटस बार कहलाती है, ठीक है, स्टेटस बार कहलाती है। तो इंटरफेस ये आपके नोटपैड का रहा, ठीक है। अब इसमें हमें लिखना कैसे होता है, सबसे पहले आप जब इंस्टीट्यूट में जाओगे तो टाइपिंग के लिए आपको बताया जाता है कि नोटपैड को ओपन कर लो और उसमें टाइपिंग का पहला लेसन करो। तो मैं यहाँ पे आपको टाइपिंग का पहला लेसन बता दे रहा हूँ, ठीक है। आपको हाथ कैसे रखना है, तो हम यहाँ पे अपने कीबोर्ड की तरफ चलेंगे, ठीक है। देख लेते हैं हमारा कीबोर्ड किधर है। मैं यहाँ पे ऐसे नॉर्मली बना दे रहा हूँ जिसमें हमें टाइप करना है। तो आपका कीबोर्ड जो होता है उसमें आपका जो एकदम बिल्कुल मिडिल में अल्फाबेट बटन जो होता है, उसमें एकदम मिडिल वाला जो रो होता है, उसमें आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिल जाएगा। ए, एस, डी, एफ, जी, एच, फिर उसके बाद होता है जे, के, एल, और सेमी कॉलन होता है इस तरीके से, ठीक है।
इस तरीके से आपको बीच वाले रो में मिल जाएगा बटन। अब इसमें हाथ कैसे रखना होगा आपको, आपका जो ये हाथ है, ये पूरा हाथ यहाँ पे देख लीजिए, ये जो आपका पूरा हाथ है, आपको कीबोर्ड को इस तरीके से पकड़ना है। कीबोर्ड आप इस तरीके से पकड़ोगे, जब आप कीबोर्ड इस तरीके से पकड़ोगे तो आपका राइट हैंड इधर होगा और लेफ्ट हैंड इधर होगा। तो राइट हैंड से क्या करना है आपको, इधर ये जो आपका बिल्कुल लास्ट वाला उंगली है, इसको कानी उंगली हम लोग बोलते हैं ना इसका यूज, इसको आप क्या करोगे, सेमीकोलन पे रखोगे, और ये वाला जो उसकी कानी उंगली के बगल में है उसको एल पे रखोगे। उसके बाद जो मिडिल फिंगर है इसको आप के पे रखोगे, और जो आपका ये वाला फिंगर है बिल्कुल अंगूठे के पास वाला फिंगर, इसको आप जे पे रखोगे। मतलब चारों उंगली को सेमीकोलन एल के जे पे आप रख लोगे बिल्कुल ऐसे। और ये जो अंगूठा होता है आपका, ये अंगूठे को आप स्पेस बटन पे रखोगे, ठीक है। इसके नीचे जो होता है आपका स्पेस बटन, इसके नीचे नहीं, इसके 2 रो के नीचे जो आपका स्पेस सबसे बड़ा वाला बटन होता है, उस बटन पे आपको ये अंगूठा रखना है, ठीक है। तो एक हाथ का क्लियर हो गया। सेकेंड हाथ का क्या करना है आपको, इधर से जो ये आपकी कानी उंगली इस हाथ की है, इसको आपको कहाँ रखना है, ए पे रखना है। फिर उसके बाद जो उसके बाद वाली उंगली है उसको यस पे रखना है, एंड मिडिल वाली फिंगर को क्या करना है, डी पे रखना है, और इस वाली उंगली को ऐप पे रखना है इस तरीके से। ये आपके इंग्लिश के टाइपिंग का पहला लेसन है। इस तरीके से आपको हाथ को रख लेना है, और ये जो अंगूठा होगा, ये दोनों अंगूठा आपका कहाँ पे होना चाहिए, स्पेस बटन पे होना चाहिए, ठीक है। कहाँ पे होना चाहिए, स्पेस बटन पे होना चाहिए, ठीक है। अब लिखना स्टार्ट करोगे आप, तो लिखने के लिए आपको इधर से लिखना स्टार्ट करना है, मतलब लेफ्ट हैंड से लिखना स्टार्ट करना है, ASDF। फिर उसके बाद इन दोनों अंगूठों में से जिससे आपको कंफर्टेबल लगे, जिससे भी आपको सुटेबल लगे, आप एक अंगूठे का यूज करोगे स्पेस बटन का। ऐसा नहीं कि आप दोनों अंगूठे का यूज करोगे स्पेस के लिए, एक अंगूठे का यूज करोगे जो आपके लिए कंफर्टेबल हो। तो एक अंगूठे से क्या हो जाएगा, आपका स्पेस बटन हो जाएगा। ASDF के बाद आपको स्पेस देना, एंड फिर इसके बाद इधर से लिखना स्टार्ट करना राइट हैंड से, सेमीकोलन LKJ, ठीक है ना। सेमीकोलन LKJ लिखना है, फिर उसके बाद आपको स्पेस देना, ठीक है ना। तो ASDF स्पेस सेमीकोलन LKJ, एंड फिर स्पेस ASDF स्पेस सेमीकोलन LKJ। इस तरीके से आपको क्या करना है, कई बार लिखने हैं, और ये तब तक आपको लिखना है जब तक कि आपको ये क्लियर ना हो जाए कि आपकी उंगली कौन से फिंगर पे, या फिर जो उंगली है आपकी वो कौन से अक्षर पे है एग्जैक्ट। आपको ये याद हो जाएगी, हाँ ठीक है, इस वाली उंगली से सेमीकोलन प्रेस कर रहा है, इस वाली उंगली से एल प्रेस कर रहा है। ये चीजें आपके दिमाग में अगर क्लियर हो गई तो आप नेक्स्ट टाइपिंग लेसन पे जा सकते हो। और नेक्स्ट टाइपिंग लेसन भी मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट टाइपिंग लेसन में क्या करना है, हाथ बिल्कुल वैसे ही रखना है। टाइपिंग आपके फर्स्ट लेसन से लेकर के लास्ट लेसन तक आपका हाथ जैसे मैंने बताया वैसे ही रहेगा हर लेसन के लिए। कई सारे बच्चे होते हैं जो ASDF यहाँ पे हाथ तो रखे हुए, लेकिन जब ये अगला लेसन करते हैं तो वो ऊपर हाथ रख लेते हैं, नीचे वाला जब करते हैं तो नीचे हाथ रखते हैं। तो ये गलत रूल है, ऐसे नहीं करना है आपको। आपका उंगली जो है वो हमेशा ASDF और सेमीकोलन LKJ पे ही होना चाहिए, और कहीं पे भी इधर उधर नहीं होना चाहिए। वो आप टाइपिंग का पहला लेसन सीख रहे हो, चाहे टाइपिंग का लास्ट लेसन सीख रहे हो, या फिर आप कहीं टाइपिंग का इंटरव्यू देने गए हो, आप उसका टेस्ट देने गए हो, तो भी आपकी उंगली हमेशा कहाँ पे रहेगी, हमेशा आपके ASDF और सेमीकोलन LKJ पे होगी, और अंगूठा आपका स्पेस पे होगा, ठीक है ना। तो आपको गलती नहीं करना है कि अब ऊपर वाला प्रेस करना है तो हम ऊपर हाथ रख ले, नीचे वाला करना है तो नीचे वाला, ऐसे नहीं करना है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे सेकेंड लेसन जो होगा आपका, पहला लेसन तो आपका क्लियर हो गया कि हाँ ASDF, फिर उसके बाद सेमीकोलन LKJ। यहाँ पे मैं पहला स्टेप आपको लिख दे रहा हूँ, पहला लेसन ASDF, ठीक है ना। ये पहला लेसन हो गया, स्पेस, यहाँ पे स्पेस आप दोगे, फिर उसके बाद सेमीकोलन LKJ, ये आपका पहला लेसन है, ठीक है ना। इस स्टेप को आपको बार बार रिपीट करना है, और तब तक रिपीट करना है जब तक कि आपको क्लियर ना हो जाए कि कौन सी उंगली किस फिंगर पे, कौन सी उंगली कौन से लेटर पे है, ठीक है ना। सेकेंड लेसन जो आपका है, सेकेंड लेसन आपका होता है ASDF। फिर उसके बाद ये जो बीच में 2 अक्षर छूटा हुआ था ना, G और H, तो आपको क्या करना है, ये जो दोनों उंगली है अंगूठा के जस्ट बगल वाली उंगली, ये दोनों आपको क्या करना है, अगर राइट हैंड से आपको प्रेस करना है तो आप J और वापस H प्रेस करोगे। J के बाद इससे आपको क्या करना है, H प्रेस करना है, और इस वाली उंगली से F के बाद आपको G प्रेस करना है, विच मीन्स कि ASDF, और फिर यहाँ पे आपको G प्रेस करना है, ठीक है। G प्रेस करने के बाद आपको वापस से F प्रेस करना है, ठीक है। ऐसे करना आपको ASDF, फिर इसके बाद ये उंगली G एंड वापस F पे, ठीक है। फिर इसके बाद इधर से हम करेंगे तो सेमीकोलन LKJ कर लेना है आपको,
ठीक है, सेमीकोलन LKJ, एंड फिर इसके बाद आपको क्या करना है, ये जो H आपका छूटा हुआ था तो इस अंगुली से आपको H प्रेस कर लेना है। ठीक है, H प्रेस करना है, वापस से J प्रेस करना है। तो ये आपका सेकेंड लेसन हो गया टाइपिंग का। ठीक है, आप ये फर्स्ट लेसन सेकेंड लेसन बिल्कुल अच्छे से रिपीट करोगे, रिवीजन करोगे, तब तक आपको रिवीजन करना है, तब तक आपको टाइप करना है बिल्कुल इसी फॉर्मेट में, जब तक आपको याद ना हो जाए कि कौन सी उंगली किस फिंगर पे है। ठीक है ना। चलो, यहां तक किसी को कोई दिक्कत टाइपिंग लेसन में? चलो, तो आज हम लोगों ने क्या क्या सीखा, हम लोगों ने माउस और कीबोर्ड को चलाना सीखा, हमने देखा उससे क्या हो रहा था। फिर उसके बाद हमने कीबोर्ड पे हाथ रखना सीखा, हमने नोटपैड को ओपन करना सीखा, हमने नोटपैड क्या है इसके बारे में देखा, नोटपैड का यूज़ क्या है, इन सभी चीज़ों के बारे में देखा। ठीक है, तो नोटपैड को आज तो हमको लगता है हम लोग ख़त्म नहीं कर पाएंगे, कुछ कीबोर्ड या माउस हमारा थोड़ा सा वर्क नहीं कर पा रहा है प्रॉपर, तो नोट पैड को हम क्या करेंगे, अगले दिन पूरा कंप्लीट खत्म कर देंगे। अगले दिन विच मीन्स कि हम मंडे को अब मिलेंगे नोट पैड के लिए। बाकी हमने सारी चीज़ जो भी पढ़ाई है, आप कल प्रिपेयर रहोगे। मैं एक जितनी भी सारी चीज़ें अभी हम लोगों ने पढ़ी है 3 दिन के क्लास में, उन तीनों दिन के क्लास का मैं MCQs खुद बनाऊंगा और आप लोगों के सामने लेकर के आऊंगा, और आप लोग उसका जवाब दोगे। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग पढ़े हो अच्छे से, आप हमें रिस्पॉन्स अच्छे से कर पाओगे। ठीक है ना। तो आज के सेशन में बस इतना ही, और अब हम लोग मिलते हैं। ठीक है, अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास से पहले हम क्या करेंगे, बीच में एक मैराथन लेकर के आएंगे MCQs का, और कल शाम को हम आएंगे आपके सामने 8 बजे, एग्जैक्ट 8 बजे, और अप्रोक्स हम लोगों का जो क्लास चलेगा वो 8 बजे से लेकर के 9 बजे तक चलेगा। तो कल आना न भूलिएगा आप लोग, कल हम आपसे मिलेंगे 8 बजे। तब तक के लिए गुड नाइट, टाटा, बाय बाय। ठीक है, बाय बाय।